भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर आज हम दुबई में मौजूद हैं। और दुबई की बात करें तो यहाँ के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं उनके पीछे इन यूपी और बिहार और नेपाल और बांग्लादेश के मज़दूरों का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे ही कुछ बिजनेसमैन जो यहाँ पे दुबई में अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, आज उनसे बात करेंगे। और हमारे पीछे ये दो तस्वीर आप देख सकते हैं जो यहाँ के राष्ट्रपति और शेख की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पे कोई भी बिज़नेस करना है तो आपको उनकी तस्वीर लगाना कंपलसरी है। और ऐसे ही हमारे साथ कुछ बिज़नेस के लोग भी मौजूद हैं जो कि डन डिलीवरी सर्विसेज की बात करें तो ये बाइक राइडर प्रोवाइड कराते हैं। और ये बाइक राइडर अलग अलग देशों से हायर किए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, और इनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ये तलाबात या किसी और डिलीवरी सर्विसेज में इनको प्रोवाइड किया जाता है। डन डिलीवरी सर्विसेज की बात करें तो ये डन डिलीवरी सर्विसेज जो है, यहाँ पे जो ऑफिस है उनके जो कंपनी की टीम हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और हम उनसे मिलवाते हैं कि ये कंपनी वाकई में क्या काम करती है और कितने मजदूर भाइयों के लिए क्या मदद पहुँच सकती है और कैसे हायरिंग करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। तो नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके इस दफ्तर में आए हैं और क्या बताना चाहेंगे कंपनी कैसे काम करती है, जो कि और भी डिलीवरी सर्विसेज यहाँ दुबई में मौजूद हैं। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन बहुत सारा है इस दुबई में। दुबई नहीं, इंडिया में भी कंपटीशन। तो इंडिया से चलकर आप जो दुबई में ये बिज़नेस स्टैब्लिश किए हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ा है और आप मज़दूर भाइयों के लिए कैसे देखते हैं इस बिज़नेस? मेरा यहाँ पे एक कंपनी है ऑलरेडी 2014 से टेक्निकल सर्विस, वीरेंद्र यादव टेक्निकल सर्विस ऑलरेडी 2014 से है। अभी मैंने डन डिलीवरी सर्विस नया ओपन किया है। इसमें दूसरा यहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है। लोग यहाँ पे विजिट में बुला लेते हैं, बाद में उन लोगों को वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पे लोग कुछ परेशान होते हैं। हम ओनली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देते हैं। इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में ओनली डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे करके यहाँ पे बुलाते हैं। इसके बाद में जब तक बंदे को 2 महीने में लाइसेंस मिलता है, 2 से ढाई महीना लगता है उसको लाइसेंस लेने में। 2 से ढाई महीना रहने का और खाने का दोनों हम अपनी तरफ से करते हैं उसको, ताकि कोई भी बंदा परेशान नहीं होए। तो ये आप मज़दूर आपको कांटेक्ट कैसे करते हैं इस जॉब के लिए? इस जॉब के लिए यूट्यूब के द्वारा कांटेक्ट नंबर है हमारे राज शर्मा साहब का, उनके थ्रू कांटेक्ट करते हैं। कुछ हमारे रिलेशन के पर्सन हैं, वो लोग हमको कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये बाइक और जो बाइक राइडिंग जो ये जॉब है कितना रिस्क भरा होता है, और इसमें जो आप डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर करते हैं किस कंपनियों से आपका टाई अप है, कितने आपके पार्टनर? आपको पूरी डिटेल में राज शर्मा जी बता रहे हैं आपको। ठीक। तो ये थे वीरेंद्र यादव जी, और हमारे साथ बात करने के लिए राज शर्मा जी मौजूद हैं। और राज शर्मा जी की बात करें तो राज शर्मा जी बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के सीवान से। और बिहार के लोग यूपी और बिहार के लोग ही दुबई में मौजूद हैं और दुबई में बड़े बड़े झंडे गाड़ रहे हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं, सबसे ज़्यादा हमने जो इस इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यू में दिखाया है, उसमें यूपी और बिहार के लोग अक्सर और मौजूद हैं। तो आज हम बात करते हैं राज जी से, जानते हैं उनके बिजनेस का प्रोसेस क्या है। नमस्कार राज जी। नमस्कार। ये देख रहे हैं आप बुर्ज खलीफा, ये बुर्ज खलीफा जिन्होंने बनाया है इसमें बड़े बड़े मजदूर भाइयों का हाथ है, ब्लू कॉलर्स। तो इनके लिए जो आपने बाइक राइडर जो ये बाइक की सर्विसेज स्टार्ट की है, डन डिलीवरी सर्विसेज, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, कैसे ये कंपनी काम करती है? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो राज भाई आपको नमस्कार है, क्योंकि आप काफ़ी फेमस है और आपसे मिलकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप हमसे मिलने आए हैं। और इस चैनल के माध्यम से हमारा भी प्रमोशन होगा और साथ ही साथ हमारे टीम और हमारे काम के बारे में लोगों को पता चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। और रही बात डन डिलीवरी शुरुआत की, तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा राज सर के माध्यम से, क्योंकि हम लोग भी जब दुबई में आए थे तो किसी न किसी ठगी का शिकार हुए थे और हमने मिशन लिया था कि आने वाले किसी भी बंदे को ठगी नहीं करना है। तो हम चूँकि लिटरेट पर्सन है, इसके पहले भी हमारा इंडिया के अंदर काम रहा है, टीम संभालने का एक्सपीरियंस रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया। उसी कड़ी में हमारे को वीरेंद्र सर मिले और साथ ही साथ इस टीम में और एक बंदे हैं, अभी वो मौजूद नहीं है, किसी काम से वो बिजी हैं। तो वो
बिजी हैं, वो है नहीं, फिर भी मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मिस्टर वाहिद गुजरात से आते हैं। हम दोनों की मुलाकात हुई और हम लोगों ने मुहिम लिया कि हमारे कंपनी के साथ जो लोग भी बाहर से आएंगे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आएंगे और उनको हम डायरेक्ट उनके कंट्री के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देंगे। 4 कंट्रियां हम फोकस करते हैं मेनली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी ज़्यादा है और उनको हमारे माध्यम से दुबई जैसे शहर में अगर रोजगार मिलता है तो अपने कंट्री के मुकाबले इस कंट्री में आकर वो 2 गुना, 4 गुना या 5 गुने पैसे की कमाई कर सकते हैं। रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। हम लोग यहाँ से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, वो लोग हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे अपने टिकट खुद ही परचेज करते हैं, क्योंकि हमारे को पता नहीं होता कि वो कहाँ से आने वाले हैं, मीन्स कि किस कंट्री से आने वाले हैं। तो अपने टिकट पे वो आते हैं। आने के बाद यहाँ 2 महीने का प्रोसेस होता है। 2 महीने में उनको हम यहाँ पे उनका इमरस ID, उनका फाइल खुलवाकर उनकी बाइक की ट्रेनिंग, ये लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर वो बाइक राइडर के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे 4 मेजर कंपनियां हैं, तलाबा, डिलीवरो, नून और साथ ही साथ क्या है, कैफू जैसी कंपनी है जो आज के डेट में बहुत अच्छा काम कर रही है। इन कंपनियों के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, हम लोग उसके रजिस्टर्ड वेंडर होते हैं। हमारा काम होता है बाइक राइडर प्रोवाइड करना, बाइक डिलीवरी बॉय देना। बाइक डिलीवरी बॉय जो है उनके अकॉर्डिंग, उनका जो ऐप होता है उसके अकॉर्डिंग उनको काम मिलता है और जितने भी बाइक राइडर्स हैं उनको पर डिलीवरी का 7.5 दिरहम पे किया जाता है हमारे माध्यम से। अगर एक बाइक राइडर पूरे दिन में 20 डिलीवरी करता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7.5 दिरहम इंटू 20 कैलकुलेशन कर लें, आप खुद समझदार हैं पब्लिक। पर डे वो इंडिया के या पाकिस्तान के या नेपाल के या बांग्लादेश का जो भी करेंसी है उससे कैलकुलेट कर ले। मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया में लगभग वो 3,000 मिनिमम कमा ही लेते हैं। अगर मैं 30 दिन बात करूं तो लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं। और वो बाइक राइडर्स यहाँ पे कोई भी है दुबई के अंदर, उसका रहने और खाने का खर्चा 15,000 रुपये मैक्सिमम आ जाता है। साथ ही साथ बाइक राइडरों को यहाँ टिप भी मिलता है। अच्छा, इसके अलावा हम बाइक राइडर को इंश्योरेंस, बाइक, सिम, मेंटेनेंस ये सारा प्रोवाइड करते हैं। बाइक राइडर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है एक फोकस एरिया के अंदर, एक टाइम बाउंड के अंदर उस डिलीवरी को पहुंचाना। एक जगह से पिक करना होता है, दूसरे जगह उनको डिलीवर करना होता है। तो ये छोटा सा काम है। दुबई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, 30 किलोमीटर एरिया का रेंज है और जो भी बाइक राइडर्स हैं हमारे, वो 5 किलोमीटर एरिया के अंदर उनका एक जोन बटा होता है। उसी जोन के अंदर, क्योंकि एक और खास बताना चाहूँगा, दुबई के अंदर बिल्डिंगों का जाल है और एक बिल्डिंग में एक पूरी गांव रहती है, यानी कि एक बिल्डिंग में अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 1000 लोग रहते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिलीवरी का काम है यहाँ पे। अगर एक बिल्डिंग के फ्लोर की बात कर ले तो एक फ्लोर पे 200 लोग रहते हैं। वहाँ से ऑर्डर आना लाजमी है और ये पूरे दुबई का ट्रेंड है। तो यहाँ बहुत बड़ा काम है। और जो भी लोग सर के माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उनको उत्सुकता है कि वो दुबई आना चाहते हैं तो हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। उनको डायरेक्ट वीज़ा पे हम अपने कंपनी में मौका देंगे और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 2 साल में उनको पूरा ट्रेन करेंगे। एक शर्त उनका रहेगा कि जो भी लोग हैं वो अपने मुल्क से थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ना लिखना जरूर जान ले, क्योंकि दुबई शहर में आम बोलचाल भाषा में तो कॉमन हिंदी इंग्लिश मिल जाता है, लेकिन पढ़ने समझने के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो ये हमारा सिस्टम है। तो जी सर, ये हमारा सिस्टम है। बहुत बढ़िया, पूरी ट्रांसपेरेंसी आपने बता दी। अच्छा, अब बात करें कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जिसको भी बाइक डिलीवरी के जॉब चाहिए, अब ये कंपनी जो काम करती है, ये कमीशन, ये एक ऐप होता है जैसे कि आपने मुझे बताया, ऐप पे पूरा ट्रैस होता है कि बाइक कहाँ जा रही है और कितने % या कितना चार्ज आ रहा है। उस पर अगर बात करें तो उसको आप किस तरह से खुलासा करेंगे या किस तरह से क्लियर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा मोटो है कि हम किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। कोई भी हिडन चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट रहता है तो काम करने वाले को और काम देने वाले को दोनों को सहूलियत होती है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आज के ज़माने में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है जो हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट करती है। देखिए, ये जो बाइक डिलीवरी का काम है ये टोटली ऐप बेस्ड काम होता है। और ऐप बेस में क्या है कि बाइक राइडर के मोबाइल पे ऐप के माध्यम से उसको दिखता है कि मुझे कहाँ से
ऑर्डर पिक करने हैं और कहाँ डिलीवरी करने हैं। गूगल मैप है, गूगल एक ऐसा थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ फिर से मार्क जुकरबर्ग का, जिन्होंने गूगल को बनाया और उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के हाथ में रोजगार भी जा रहा है। वहाँ पे क्या है कि उनको एक तो मौका मिलता है कि कहाँ डिलीवरी करना है, कहाँ से पिक करना है। इसके माध्यम से पूरा ऐप बेस होता है, ऐप पे उनको दिखता है और इसके अकॉर्डिंग एक टाइम बॉन्ड के अंदर मान लीजिए कोई डिलीवरी उनको 10 से 15 मिनट में करनी होती है, तो वो उनको लोकेशन दिख जा रहा है कहाँ से पिक करना है, कहाँ डिलीवर करना है। तो कहीं कोई हिडन नहीं है, यहाँ पे कोई लिखित नहीं है, टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम है ना। तो इससे क्या है कि बाइक राइडर्स को भी सहूलियत होती है और हमारे को भी हमारे ऐप में दिखता रहता है कि किस तरीके से बाइक राइडर्स कहाँ मूव कर रहा है, किस लोकेशन में है, कहाँ डिलीवरी कर रहा है, पूरे दिन में उसने क्या डिलीवर किया और पूरे दिन महीने का कैलकुलेशन करने के बाद जो भी उसका पे आउट बनता है उस पे आउट को हम अपने ऐप के थ्रू उसका पे आउट बनाकर उसके सैलरी में 10 से 20 तारीख के डेट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसका सैलरी कार्ड होता है, कहीं कोई मौखिक नहीं है, यहाँ पे टोटली जो है वो ट्रांसपेरेंट है। तो ये हमारा काम करने का तरीका है। जी राज जी, ये बताइए कि जैसे ये जो जॉब है आपका डन डिलीवरी सर्विसेज, जो इस वीडियो को देख रहा है उसको अगर आप जॉब चाहिए तो किस तरह से आपको कांटेक्ट करें, क्या जरिया है, गूगल है या क्या जरिया है, कैसे आपको सर्च करें और आपकी टीम तक कैसे पहुंचे? बहुत शानदार क्वेश्चन है और जो भी व्यूवर्स हैं उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारा एक चैनल है BR ग्लोबल के नाम से और इस BR ग्लोबल पे पूरे टीम का इंफॉर्मेशन है और जो भी हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग सारा वीडियो हमने वहाँ पे फ्लैश कर रखा है। तो वहाँ से आप हमारे को टच कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा बहुत जल्द वेबसाइट आने वाला है, उस वेबसाइट पर भी हमारी पूरी चीज़ें आपको मौजूदा मिलेंगी। वहाँ से आपको 1 क्लिक करना है, लिंक मिलेगा जहाँ से आप जाकर हमारे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं बता रहा था कि सोशल मीडिया का जो भी माध्यम है, आज के डेट में हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पे जब आप आएंगे तो वहाँ पे टोटली चीज़ डन डिलीवरी के बारे में मौजूद है। आप हमारे खुद के चैनल टिकटॉक पे आ सकते हैं, यूट्यूब पे आ सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं, है ना। तो ये तरीका है हमारे से जुड़ने का, है ना। और बहुत जल्द वेबसाइट आएगा तो वहाँ से भी डायरेक्ट लोगों को लिंक मिल जाएगा। यस राज जी, ये बताइए कि बहुत सारी मैन पावर कंपनियां हैं जो फ्रॉडगिरी भी करती हैं, इंडिया से लेके दुबई तक, दुबई में भी है, ये हम इससे निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपकी कंपनी और दूसरे जो मैन पावर कंपनी में इसमें ये हायरिंग का क्या प्रोसेस होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है और मैंने पहले ही बताया जब आप इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे 4 कंट्रियों से लोगों को हायर करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी कंपनी का जो कैटेगरी है, अलग अलग कंट्री से लोग जब आते हैं तो हमारी कंपनी का कैटेगरी भी एक कैटेगरी में चला जाता है। उसमें क्या है कि हमारे को कोटा के लिए भी सहूलियत होता है और हमारे साथ काम करने वाले लोगों को भी एक दूसरे के साथ कल्चर में मिलने का फायदा होता है। तो हायरिंग का जो प्रोसेस है, हम यहाँ से डायरेक्ट उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेजते हैं और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ का उस कंट्री का टिकट लें और यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट आते हैं, हमारी गाड़ी जाती है वहाँ पे, उनको पिक करती है और लाकर हमारे रिकमेंडेशन में रखती है जब तक उनका लाइसेंस नहीं बन जाता। और लाइसेंस बनने के बाद उनको हम उस कंपनी के साथ अटैच कर देते हैं जिसके साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप है और उसके अकॉर्डिंग वो काम पे महज 2 से ढाई महीने के अंदर हर एक बंदा लगभग 3000 दरहम इस प्रोफेशन के अंदर कमा लेता है। यस। तो ये कितना, एक राइडर को अगर आप बुला रहे हैं इंडिया से, तो कितना अप्रोक्स खर्चा आ जाता होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए ऐसा इसमें है, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। लोग समझते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि देखिए मोस्टली जो इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल से जो लोग आते हैं, ये प्रोफेशन कोरोना के बाद बहुत तेज़ी से उभर कर आया है और लोगों ने ये महसूस किया है कि ये अकॉर्डिंग टू अगर हाइजीनिंग की बात करें और हेल्थ की बात करें तो ये प्रोफेशन लोगों को हाइजीन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ जो डिलीवरी करने वाला बंदा होता है टोटली मास्क के अंदर, आपने कोरोना में देखा, यही वो लोग थे जो हर घर में सामान, चाहे दवा हो, दारू हो, चाहे हर चीज़ को प्रोवाइड कर रहे थे और पूरी दुनिया ने ये महसूस
महसूस किया कि इनके बिना आने वाले टाइम में काम नहीं चलने वाला है। तो आने वाले टाइम में डिलीवरी का काम लाजमी चलने वाला है, कंटिन्यू रहेगा। इसी कड़ी में हमने क्या किया कि जो बाइक राइडर्स को हायरिंग करते हैं उनको टोटली सेफ्टी प्रोवाइड भी करते हैं, उनको हमारा ट्रेनिंग भी रहता है किस तरीके से लोगों से दूरी मेंटेन करें और किस तरीके से आप हाइजीन का ख्याल रखें, कैसे सामानों को डिलीवर करना है, टोटली हमारा इसके अकॉर्डिंग रहता है ना। धन्यवाद राज जी। जैसा कि राज जी ने बताया जो कंपनी के पार्टनर में हैं, बहुत अच्छी बातें जो पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ उन्होंने बातें क्लियर की। और मेरे साथ मेरे पीछे अब मेरी नज़र जब ये यूएई झंडे पे और भारत के झंडे पे गई तो ये कि व्यापार का एक अच्छा रिश्ता है। आप ये फ्लैग दे सकते हैं इंडिया और यूएई का, और कुछ ऊपर फाइल्स पड़ी हैं जो कि एकदम ट्रांसपेरेंसी, सैलरी और एम्प्लॉय के बारे में सब डिटेल्स, उनके पासपोर्ट्स। तो ये आज हम डन डिलीवरी सर्विसेज की बात कर रहे थे, और डन डिलीवरी सर्विसेज बाइक राइडर कंपनी है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने बाइक राइडर्स को प्रोवाइड कराती है। अब डन डिलीवरी सर्विसेज में अगली कड़ी में जो इस कंपनी के मेन हैं मिस्टर अब्दुल वाहिद, जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। और गुजरात की बात करें तो बिज़नेस में काफ़ी माहिर होते हैं, और एक गुजरात और एक बिहार और यूपी का कॉम्बिनेशन जो इस डन डिलीवरी सर्विसेज में मिला देखने को काबिल तारीफ़ है। और इनकी सर्विसेज जो राज जी ने बताया काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उसी मुद्दे पे हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि ये मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, और वीज़ा कैसे प्रोवाइड कराया जाता है, या कब तक कितना प्रोसेस होता है, जो पीआरओ का जो बाकी जो काम है। आइए हम अब्दुल वाहिद जी से मिलते हैं जो गुजरात से हैं। जी नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। ये कंपनी के आप मेन हैं। हाँ। जो अपने कंपनी जब स्टार्ट की तो क्या सोचा लोगों के बारे में, और जो पार्टनर्स हैं अलग अलग क्षेत्र से पार्टनर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेन हूँ, ठीक है, बट मेरे लिए मेरे राइडर सब कुछ है। वो कमाएंगे तो ही मैं कमा पाऊँगा। यानी सब जितने भी लड़के हैं वो सब मेरी कंपनी के लिए मेन है, मैं अकेला मेन नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये कि सर ये कंपनी मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी लोग बहुत कुछ गलत चल रहा है, बस वही सुधारने के लिए इस फील्ड में उतरा हूँ, दूसरा कुछ नहीं करना मुझे, सिंपल दैट। तो ये बताएं कि नॉर्मली गुजरात और यूपी का कॉम्बिनेशन और बिहार का कॉम्बिनेशन ये कैसा रहा? अरे यार हम आए थे ऐसे ही फंस गए थे कहीं भी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी हमारी भी, और हमारा मिलना हुआ मिस्टर राज सर से, फिर वो मुलाकात ऐसी हो गई कि बहुत गहरी दोस्ती हो गई, और आज लगता है कि क़यामत तक चलेगी हमारी दोस्ती। तो ये बिज़नेस के बारे में थोड़ा बताएं कि ये जो बाइक राइडर्स वगैरह है, या आप भी देखते होंगे या आप भी समझते होंगे जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वीज़ा को लेकर या एमिरेट्स आईडी या जो भी प्रोसेस है, तो ये कैसे काम करता है? हाँ, ये ऐसा है ना कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट कर रहे हैं कि आउट ऑफ साइड कंट्री जो विजिट वीज़ा पे काफ़ी एजेंट बुला रहे हैं, बुलाने के बाद यहाँ पर बिठा दे रहे हैं लड़कों को, 7-7 8-8 महीने बिठाने के बाद काम नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई आउट ऑफ इंडिया जैसे आउट ऑफ कंट्री से हम लोग हायर करें, तो उसमें क्या होता है हमारा एक तो कॉस्ट बच जाता है सबसे पहले, और इजीली बंदा आ जाता है, और वो आने के बाद हम लोग उसका इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है, वो जैसे आएगा इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम मेडिकल की डेट ले लेते हैं, मेडिकल कराने के बाद उसकी फिंगर की डेट ले लेते हैं, फिंगर होते हैं हम लोग वीज़ा पेस्टिंग में भेज देते हैं, वीज़ा पेस्टिंग होने के बाद हम लोग उसका जैसे वीज़ा, मेरे को आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आईडी फॉर लास्ट ट्रायल में मिलेगा तो चल जाएगा मुझे, वीज़ा पेस्टिंग होगा, मैं इंशाल्लाह उसकी लाइसेंस की फ़ाइल ओपन करवा देता हूँ, जैसे लाइसेंस फाइल ओपन होती है मैं प्रोसेस मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि 2 मंथ के अंदर हो जाए, आई विल ट्राई देन के 2 मंथ के अंदर हो जाए, बट फिर भी आप 70 से 75 डेज पकड़ के चलना रहता है लड़कों को, उसमें हम 2 मंथ्स का जब तक लड़के का लाइसेंस नहीं आता है वहाँ तक हम लोग उसको रहना खाना सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, हमारा अकोमोडेशन है सामने, अगर मौका मिला तो आप जाके हम बता भी पाएंगे आपको। अच्छा, जैसे कि आपके पार्टनर राज जी ने बताया कि हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा डायरेक्ट भेज देते हैं। अब कोई बंदा जो विजिट पे आ रहा है उसको जॉब की तलाश है, तो वो क्या विजिट पे भी ये जॉब अवेलेबल है या विजिट पे भी अवेलेबल है, ठीक है, उसमें सिर्फ मेरी थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, विजिट पे भी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। विजिट पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेज रहा है तो वीज़ा का चार्ज, अगर विजिट पे बंदा है तो कॉस्टिंग, तो इन आउट का खर्चा बढ़ जाता है भाईजान। अच्छा, इन आउट अगर बाहर से आ रहा है बंदा तो इन आउट का खर्चा नहीं रहेगा मेरे लिए,
ठीक है, हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि आउट ऑफ साइड से ही लड़के उठाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, मेन बात क्या है कि यहाँ पे आने के बाद ज़्यादातर फ्रॉड के चांस में फंसे हुए लड़के हैं। अब उनको सर्वाइव कराना है तो हमारे लिए भी टफ हो रहा है वो चीज़, क्योंकि पहले बाद में हाँ वो कई लड़कों का लेबर निकला हुआ है, और जब तक लेबर क्या कैंसिल नहीं होगा मैं अपना वीज़ा नहीं मार पाऊँगा, तो 2-2.5 महीने बंदा बेचारा ऐसे ही बैठ पाएगा, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लड़के के लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये डन डिलीवरी सर्विसेज जो कि अल्मुरार में मौजूद है, और बाइक राइडर्स पर जिस भी बंदे को बाइक राइडिंग की जॉब चाहिए, जो तलाबात या सेफ्टी के लिए काम करना चाहता है, वो गूगल में सर्च कर सकता है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। राज नेटवर्क टीवी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूंगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये आप मेरे पीछे फाइल देख सकते हैं, ये एक ऑफिस है डन डिलीवरी सर्विसेज का, जो बाइक डिलीवरी के लिए बंदे प्रोवाइड करती है, जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग मुल्कों से। तो मैं राज दुबई से